हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। क्या आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं और आपका साइंस का पेपर बिल्कुल 20 फरवरी के होने वाले हैं? तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम साइंस के वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा में यानी 20 फरवरी को पूछे जाएंगे। तो आप या तो प्रथम पाली के विद्यार्थी हो या द्वितीय पाली के विद्यार्थी हो, लेकिन इस वीडियो को अगर कंप्लीट आप देख लेते हैं और इस वीडियो में जो ही प्रश्न बताया जा रहा है उसमें से लगभग 20 से 30 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि इसमें वही प्रश्न लाया गया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों का समय व्यर्थ ना हो, इसलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप वीडियो को अंत तक देखें और बिल्कुल एक एक प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में देते चले, क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल इन सारे वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को देख लेना है। अगर पूरा आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। तो आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है, 41वां प्रश्न है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है, याद रखिएगा कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं उपयुक्त सभी, यानी सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 42वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 42वां प्रश्न कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, याद रखना है कि सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बिल्कुल इससे पहले 1 से 40 क्वेश्चन इस प्रश्न बना हुआ है, जो बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल वहां से देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम 43वां प्रश्न आपको बताते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है खाना बनाने के वाले ईंधन में नहीं होता है। तो 43वां प्रश्न का सही उत्तर है सीएनजी, यानी सीएनजी का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, इसलिए 43वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल 44वां प्रश्न, जैसे कि आप लोगों को पहले बताया गया कि इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक देखते हैं तो बिल्कुल आपका 20 से 30 प्रश्न इस वीडियो से होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यह बिल्कुल हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न चुना हुआ प्रश्न है। दिया हुआ है कि 2Cu यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन से बनता है कॉपर ऑक्साइड, यानी CuO बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसलिए 44वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है। बिल्कुल इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोग को एक वीडियो देखने के बाद पूरे कंप्लीट तैयारी हो जाए। तो दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो आप पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण में समझाया जाता है कि जिन तत्वों के परमाणु संख्या दोनों तरफ का समान होते हैं और संतुलित होते हैं, जो नहीं होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, असंतुलित होते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन बी में जो दिया गया है बिल्कुल असंतुलित है, बाकी सारे आपको संतुलित दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 46वां प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपका वीडियो 10 मिनट में खत्म होने वाला है। तो 10 मिनट का वीडियो आपको 20 से 30 अंक दिलाने वाला है, तो बिल्कुल फुल वॉच जरूर कर लीजिएगा। दिया हुआ है 46वां प्रश्न की उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। याद रखना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान बिल्कुल 7 होता है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहले आपको बता दिया गया है, तो बिल्कुल आप शुरू से अंत तक देख ही लीजिएगा। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, अर्थात CH3COOH, यानी CH3COOH एक दुर्बल अम्ल है। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो बिल्कुल अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख कर ही जाना है, क्योंकि 10 मिनट मेरे साथ अगर बिता रहे हैं तो इस समय को हम सोना बना देंगे, ठीक है। तो दिया हुआ है 48वां प्रश्न की क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट अयस्क किसका है, तो याद रखना है कि 48वां प्रश्न का सही उत्तर एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम का अयस्क जो है क्रायोलाइट है, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न 49वां प्रश्न दिया हुआ है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, याद रखना है कि 19 होती है। वैसे भी आपको 1 से 50 तक लगभग परमाणु संख्या याद करके ही जाना है, क्योंकि इसमें से कोई एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दिया हुआ है 50वां प्रश्न में कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, यानी फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो 50वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न यानी 51वां प्रश्न दिया हुआ है कि एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या है, तो याद रखना है कि C2H5OH एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। बिल्कुल नए प्रश्न और पुराने प्रश्न यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न का कॉम्बिनेशन से वीडियो देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को, और यह वीडियो
वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए 52वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि एल्काइन कौन है। एल्काइन कौन है, तो याद रखना है कि C2H2 बिल्कुल क्या है, यहाँ एल्काइन दिया है, जैसे कि आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया होगा। तो अगली प्रश्न 53वां प्रश्न, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न, चुना हुआ प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद रखना है कि C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न यानी 54 नंबर प्रश्न, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। दिया हुआ है 54 नंबर प्रश्न में कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है, यानी एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच जो सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है वह कितनी होती है। तो याद रखना है कि 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात 3 होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 55 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज जो है, याद रखना है कि अंकुरित बीज है। कैसा बीज है, अंकुरित बीज, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न, एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न, आपको अंत तक जरूर देखना है। दिया हुआ है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव का वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है उत्सर्जन, यानी उत्सर्जित के लिए मानव का वृक्क एक प्रकार के क्या है, हिस्सा होता है। अगले प्रश्न 57 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी जाइलम जो होता है पौधे में कौन सी काम करता है। तो याद रखना है कि पानी का हस्तांतरण, यानी पानी को पहुंचाना जाइलम का कार्य होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 58वां प्रश्न, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको 80 प्रश्न तक देखना है इस वीडियो को, और बिल्कुल इसमें से 20 से 30 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। तो 58वां प्रश्न दिया हुआ है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो याद रखना है कि श्वसन के दौरान CO2 गैस निकलती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगली प्रश्न यानी 59वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि फलों के पकने को निम्न में किससे नियंत्रित किया जा सकता है। तो फलों के पकने के नियंत्रित किए जाने वाले जो है वह है एथिलीन, यानी एथिलीन जो है फलों को पकने का एक कारण होता है। अगली प्रश्न यानी 60 नंबर प्रश्न, बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न, हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है 60 नंबर प्रश्न कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, इसे हम क्या कहते हैं। तो 60वां प्रश्न का सही उत्तर डेंड्राइट, क्या कहा जाता है, डेंड्राइट कहा जाता है, यानी न्यूरॉन का हिस्सा वह है जो जानकारी को हासिल करता है। अगली प्रश्न 61 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन आपातकाल का हार्मोन है। तो 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात एड्रीनैलिन, एड्रीनैलिन जो है आपातकाल का हार्मोन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 62 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चबाना, चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही उत्तर है। याद रखना है एक से एक इंपोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में है, तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं, तो 20 प्रश्न निश्चित रूप से रहने वाला है। तो 30वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। तो याद रखना है कि 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात 270 दिन मानव में गर्भ की अवधि होती है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 64 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1985, यानी गंगा एक्शन प्लान बिल्कुल 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 65 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किससे होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है। तो 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है ऑप्शन ए अर्थात ईस्ट में होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 66 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी डी क्या है, टीबी जो है एक श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। अगली प्रश्न यानी 67 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं करते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य और मांसाहारी जीव नहीं कर पाते हैं। अगली प्रश्न यानी 68वां प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होता है। तो याद रखना है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण जो होता है हाइपर टेंशन, यानी अधिक टेंशन होने के कारण ब्रेन हेमरेज हो सकता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है 69वां प्रश्न कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। तो याद रखना है कि 69वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात कस्कूटा। कस्कूटा जो है एक परजीवी पादप का उदाहरण है। अगली प्रश्न 70वां प्रश्न दिया हुआ है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यह किसके द्वारा संभव होता है। तो याद रखना है कि यह अलिंदों के द्वारा संभव होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 71वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है। तो 71वां प्रश्न का सही उत्तर मुकुलन, यानी हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि एक मुकुलन होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 72वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग क्या है। तो 72वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी, जैसे सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया क्या है, ये बिल्कुल आपका जो है जनन संचारित रोग है। अगली प्रश्न 73वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, याद रखना है कि बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 74वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होता है। ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होता है। तो याद रखना है कि 74वां प्रश्न का सही उत्तर बी, यानी बी एंटीबॉडी होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 75वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है। तो 75वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात इंसुलिन, इंसुलिन नियंत्रित नहीं करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 76वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन क्या है। तो 76वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए था जिब्रेलिन। पादप वृद्धि एक हार्मोन है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 77वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है हार्मोन स्त्रावित होता है। हार्मोन स्त्रावित होता है। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होने वाला है, यानी अंतः स्त्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्त्रावित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 78वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो 78वां प्रश्न का सही उत्तर है 3, यानी 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। अगली प्रश्न 79वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि एड्रेन क्या है। एंड्रोजेम है। एंड्रोजेम क्या है। तो याद रखना है कि 79वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात मेल हार्मोन होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 80वां प्रश्न दिया हुआ है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था। तो याद रखना है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए मेंडल के द्वारा चुना गया था। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम 41 से 80 प्रश्न बताए, इससे पहले वाले में 1 से 40 प्रश्न बताए थे। तो बिल्कुल सभी वीडियो आप जाके देख लीजिए। आशा करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।